नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, सुकून है, चाहे मुकदमा ही क्यों न झेलना पड़ा हो, मुझे ट्रॉल ही क्यों न की जा रही हो, फिर भी मुझे सुकून है कि 17,000 से अधिक शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर हो गया। आज 4,000 समथिंग का आज हुआ है, 12,000 समथिंग का पहले हुआ था। तो लगभग 17,000 ऐसे शिक्षक हैं जो म्यूचुअल के आधार पर अपने जगह पर पहुंचे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं कि दोबारा ट्रांसफर का लाभ ले लिए। खैर, उससे मतलब नहीं है, ये होना ही था और ये होगा ही। इसलिए हम बार बार कहते थे कि दबाव बनाए रखिए, खबरों के सहारे हो, विचारों के सहारे हो या फिर मिलकर हो, दबाव बनाए रखिए, रिजल्ट निकलेगा। अब 25 जुलाई कह रहे थे तो मुझे ट्रॉल किया जा रहा था कि संतोष जी जो है सो टारगेट ले रहे हैं। उसी टारगेट का नतीजा है। अगर हंगामा नहीं होता ना तो ये 17,000 शिक्षकों को न्याय नहीं मिलता। और अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको न्याय की जरूरत है। मतलब इस संदर्भ में काफ़ी दूर हैं शिक्षक, महिला शिक्षक हैं, पुरुष हैं, जिनको इस तरीके का तबादला की ज़रूरत है। बस दबाव बनाए रखिए, 2-4 और मुकदमा हमको झेलने दीजिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन दबाव बनाए रखिए। और इस दबाव बनाए रखने के लिए जिस तरीके से लगातार आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, वीडियो भेजते हैं, अपनी परेशानी को सामने रखते हैं, वो रखते रहिए। कुछ भी सिद्धार्थ जी कह लें, सुबह सुबह मेरी खबर उनके टेबल पर रहती ही है और वो हमारी खबर पर नोटिस लेते ही लेते हैं। हम ब्रेकिंग खबर पर न भरोसा कभी किए हैं, ना वो उस खबर की अब स्थिति है कि 4,000 म्यूचुअल, 12,000 म्यूचुअल, ऊपर से लेकर नीचे तक ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। अब वो ये सूचना है। जो शिक्षकों की समस्या है, किस तरीके से शिक्षक 400-500 किलोमीटर दूर गांव से अपने घर से रह रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, खबर ये है। और ये खबर तब तक चलता रहेगा जब तक हर एक शिक्षक को उनके ऐसे स्थान पर, गंतव्य स्थान पर पोस्टिंग नहीं हो जाती है जहां वो थोड़ा कंफर्ट स्थिति में हो। हालांकि बहुत सारी शिक्षिका जिला में आने के बाद भी बहुत परेशान है, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर घर से दूर है। तो इसके लिए तो आ ही रहा है। अब आप विभाग इसके लिए रास्ता खोल ही दिया है, डिप्टेशन का रास्ता, प्रतिनियुक्ति की रास्ता। आप वहाँ 31 तारीख के बाद वो भी विंडो खुल जाएगा, वहाँ अप्लाई कीजिए और जाइए जगह पर जहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन हेड टीचर जो आप 35,000 से अधिक बहाल किए हैं, मतलब पोस्ट बहाल किए फिर पोस्टिंग किए हैं सिद्धार्थ जी, एक बार उसका भी मूल्यांकन 31 तारीख के बाद करिए, क्योंकि वो जरूरी है। जिस तरीके से इसमें गड़बड़ी हुई बड़े स्तर पर, कंप्यूटर के माध्यम से हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें जो अब मान लीजिए कि आपने पोस्टिंग किया, 10 किलोमीटर पर ही पोस्टिंग किया, लेकिन उस 10 किलोमीटर पर 4 गो नदी पार करना पड़ रहा है। तो जो नदी के उस पार है उनकी पोस्टिंग हो, जिनके लिए 2-4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, वो बेहतर स्थिति में स्कूल जा सकते हैं। अब किसी को आप सीवान से ला के वैशाली में पोस्टिंग किया और उसकी पोस्टिंग वैशाली जिला में ला दिए, लेकिन उसकी पोस्टिंग कर दिए राघोपुर, तो उसके लिए तो मौत ही है ना। 4-4 नदी पार करके जाए, बरसात के समय में स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया। अब देखिए, ये आज सुबह सुबह एक विकलांग शिक्षक है, हेड टीचर बने हैं, इनको आप कहाँ से कहाँ भेज दिए हैं, जहाँ ये स्कूल पहुंच ही नहीं सकता, न जाने का रास्ता है, न वो स्थिति है कि वो वहाँ पहुँच सके। उनसे हमने कहा कि आपकी न्याय की लड़ाई के साथ हम हैं, आपको आसपास के जगहों पर आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए, पर 100% विकलांग है। आप हमें बस इतना ही मदद कीजिए कि वीडियो बनाकर भेजिए। हम हमारे वीडियो को सिद्धार्थ सर देखते ही देखते हैं, भले गुस्सा क्यों ना हो, और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो ज़रा देखिए, ये जनाब जो विकलांग का वीडियो देख रहे हैं, वो स्कूल के हेड टीचर में इनका चयन हुआ है। इनकी पोस्टिंग इतनी दूर हो गई कि जाने से हम असमर्थ, वो लौट कर आ गए। और ऐसे हजारों शिक्षक हैं
जो इस तरीके की समस्याएं झेल रहे हैं। हमने लगातार दिखाया, मधुबनी से दिखाया कि एक लड़की को आप ऐसी जगह पोस्टिंग किए हैं जहाँ न स्कूल है, न बिल्डिंग है, न शौचालय है, कैसे वहाँ जा सकती है हेड टीचर बनकर। तो ये सारी चीज़ें ऑन स्पॉट ही प्रखंड के शिक्षा पर, ठीक है, देखिए सिद्धार्थ जी, आपको लगता है कि जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को इन्वॉल्व करेंगे तो पैसे का खेल शुरू हो जाए, उसको आप रोक नहीं सकते, वो खेल चलेगा ही चलेगा। उसको कोई आप कितनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, जितना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको घर मिल रहा है वो तो सीधे उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है ना, लेकिन अकाउंट में पैसा जिस समय में उसका जाता है उसी समय पोस्ट ऑफिस और बैंक में दलाल खड़ा रहता है और उतना पैसा विड्रॉ जैसे ही करता है उतना पैसा उससे ले लेता है। इसलिए आप उसको रोक नहीं सकते हैं। एक ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, सब कुछ मैली हो चुकी है, ऊपर के स्तर पर 1000 करोड़ का खेल हो रहा है, सबके सामने है। कोई जो है सो गंगा की तरह पवित्र नहीं है, सब इस खेल में शामिल है। नीचे में 1000 रुपया में हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को सिद्धार्थ जी रोकना बहुत मुश्किल है। एक से एक सवाल खड़े होने लगते हैं और हो भी रहा है। खैर, सवाल वो नहीं है। जरा इन शिक्षकों को देखिए, ये विकलांग शिक्षक जिसकी हमने चर्चा की है, वो क्या कह रहे हैं आपको, जरा उसकी बात, उसकी परेशानी को जरा गौर से सुनिए। आपने सुन लिया। अब ऐसे शिक्षकों को आप 200-300 किलोमीटर दूर हेड टीचर बनाकर भेजिएगा तो कैसे वो ज्वाइन करेगा। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो जाकर लौट आए, हम लगातार खबर चला रहे हैं। तो जो हेड टीचर भी बहाल हुए हैं, 31 तारीख तक ज्वाइन करने का समय है। 31 तारीख के ज्वाइन खत्म होने के बाद जो शिक्षक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या जो शिक्षक ज्वाइन नहीं किए, उनसे आप खुद बात करिए। ऐसे शिक्षकों से सीधा संवाद, कोई टेलीफोन वगैरह आपका काम नहीं करता है, कोई गृहांश सेल कोई काम नहीं करता है, कोई फोन रिसीव नहीं करता है, जनरल समस्या है। तो ऐसे लोगों को आप खुद बात कीजिए भाई। मतलब खुद का संवाद का ये मतलब नहीं है कि भाई क्या करें। अगर आपको लगता है कि अपने स्तर से ही करना है तो 1000 टीचर जो लोग हैं बुला लीजिए एक दिन में, एक सप्ताह में 10,000 मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे। 10 दिन में सब 1000 शिक्षक से 2 घंटा में आप मिल लीजिएगा सबका। पहले से जनता दरबार तो आप देखे ही हैं नीतीश कुमार का, ठीक उसी तरीके से आवेदन के साथ एक पूरा पदाधिकारी की टीम इनको एंटरटेन कर लेगा कि क्या वाकई में समस्या है, सब पॉइंट आउट रहेगा। आप देख लेंगे सदैव कि वाकई में विकलांग है, महिलाएं हैं, किस तरीके से पोस्टिंग हुई है, उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। जो म्यूचुअल अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बात हुआ तो हेडमास्टर में भी म्यूचुअल, एसटी में भी कर दीजिए म्यूचुअल, जो घर के पास आ जाए। साथ ही ऐसे शिक्षक एसटी में हुआ है और ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, अब जितने सीट वैकेंसी खाली है उसमें से कहिए कि अगर आप अपने चॉइस के 3 स्कूल दीजिए, हम वहाँ आप पोस्ट कर दीजिए। तो कई विकल्प हैं, जिन विकल्पों के सहारे जो शिक्षकों का जो तबादला प्रोसेस रहा है उस प्रोसेस का मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 90% से ज़्यादा मामले का समाधान निकल सकता है। क्योंकि जो बीमारी आप लगा दिए है ना, उस बीमारी का जब तक इलाज नहीं होगा, पठन पाठन का काम सुचारू रूप से स्कूल में चल ही नहीं सकता है।